कोई दिक्कत ना। हेलो, आपसे बोल रही हूँ। हाँ बोल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का टाइम है, 1 बज रहा है, गुड मॉर्निंग होगी। जब व्लॉग जाओगे जब तक गुड मॉर्निंग पाओगी ना, इसलिए। ये मतलब थारा होती होगी इस टाइम गुड मॉर्निंग, हमारा तो ये 2 बजे होगी। अच्छा। और 2 घंटे पाछे गुड नाइट कह देंगे हम तो। क्या कर रहे हो? किचन में काम। वाओ, निश्चय जी हटना। प्रसाद बांटना। प्रसाद खा लो। देखो यो भी निकाल दिया इसने। निश्चय इसको अलमारी में रख के आ बेटी, फिर मैं रख दूंगी। आप रख देना, मेरे को नहीं पता कहाँ रखे हैं। अरे अलमारी में कहीं भी रखिया हो या फिर अंदर ही उठा के रखिया। लस्सी दो। लस्सी नहीं मिलेगी। देखो गाइज ये ना लस्सी मांग रहा है। बताओ, अभी तो आज ही तो बीमार होके उठा है, आज इसकी तबीयत ठीक हुई है और लस्सी पीना सेफ रहेगा इसके लिए? बता दो। इधर दिखाइयो मुंह। देखो आज निश्चय नहाया है। देखो कितना स्मार्ट हीरो हो गया निश्चय नहाते ही। गैस से पीछे हो जाओ निश्चय, तवा चालू है। लस्सी खाऊंगा। तो निश्चय जब बीमार हुआ था ना, तो किसी ने बताया था कि घर के बच्चों पे और मेरे ऊपर मतलब इस तरीके से नारियल वार के रख दो मंदिर में, तो औरों को असर नहीं करेगी। जो माता निकली हुई थी निश्चय को, तो वो आज ये नारियल का प्रसाद जो है ना फोड़ा था, क्योंकि निश्चय को छींटा लगा दिया है कल संडे के दिन, और अब निश्चय ठीक है बिल्कुल अच्छी तरह से। कौन सा पानी लाओ दो? ऐसी तो बात ही नहीं। दिन दुआ दे और फिर ना। तो फिर वो जो पैसों का प्रसाद है वो भी तो लाओगे ना? हैं? लाओगे? ऐसे प्रसाद भी बांटते हैं टॉफी। टॉफी क्या? वो पैसे वार के रख रखे, वो भी तो लाओगे। इस टाइम से केमल लगा हुआ। हाँ तो फिर ये भी रख दो, फिर 2-2 बार प्रसाद देने थोड़े जाओगे किसी के घर। एक साथ ही दे देंगे। मैं चल आ जाऊंगा। मैं ना मना कर रही थी कि मुझे मत लेके चलो, मुझे मत लेके चलो, मैं इतने घर का कोई एक आधा काम कर लूँगी, लेकिन नहीं, तू चल तू चल तू चल, मुँह बना लिया। फिर मैं भी जो है ना आ गई साथ में, और क्या करती। और बोले कि चल प्रसाद ले आएंगे, और जो दलिया था, गुड़ था, ये सब चीज़ें कुम्हारों के घर दे के आनी होती है ना ठीक होने के बाद, तो वो सब दे के आना था, तो इसीलिए मैं भी आ गई हूँ इनके साथ। और अब जो है ना प्रसाद लेके, और फिर दोनों चीज़ें ना एक ही साथ बाँट आएगा निश्चय, क्योंकि फिर ये था कि अभी गोला देने जाता थोड़ी देर में, फिर जो पैसे उठा के रखे हुए थे उनका प्रसाद लेके आते, फिर वो बांटने जाता, तो मैंने कहा दोनों चीज़ें एक ही साथ हो जाएंगी, आप अभी ले आओ। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? तो आज का ब्लॉग जो है ना स्टार्ट तो पहले ही कर लिया था लेकिन अभी मैं आई हूँ कैमरा के सामने। अभी ना वीडियो बनवाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि आज भी सूट की कोई भी वीडियो नहीं गई, तो कोशिश करूँगी कि कल जो है ना टाइम पे चली जाए। हाँ निश्चय। तो गाइज़ आज जो है ना इन सूटों की वीडियो रेडी हुई है, और आप में से कोई भी इन सूटों को लेना चाहता है ना, तो देखो मेरा दूसरा चैनल है कृष्णा कलेक्शन के नाम से, उस पे जाके आप देख सकते हो। व्लॉग बाद में आएगा, पहले 11 बजे ये सूटों की वीडियो आ जाती है, 11 या 11:30 के बीच में। बाकी सारे कामों से फ्री होने के बाद ना फाइनली अब आया है घर की सफाई का नंबर। आजकल आपको बताऊं तो बच्चे जो है ना बिस्तरों में बैठे रहते हैं, तो घर भी गंदा बिल्कुल नहीं होता है। बस मतलब ये लगा लो एक फॉर्मेलिटी सी जो होती है कि हाँ भाई झाड़ू पोछा तो करना ही करना है। पोछा तो खैर अभी कभी कभार मैं रहने भी देती हूँ, कभी कभार लगा देती हूँ। एक दिन छोड़ के एक दिन तो मोस्टली जो है ना छुट्टी हो ही जाती है, कि एक दिन लगेगा और एक दिन नहीं लगेगा। लेकिन झाड़ू का ऐसा है कि दिन में 1-2 बार तो ज़रूर से ज़रूर जो है लगती ही लगती है। और आज तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, क्योंकि ये घर पे ही थे, आज संडे का दिन था, तो फिर इन्होंने ये बोला कि चल 1-2 दिन की वीडियो एडवांस बनवा के रख ले पहले, उसके बाद जो है ना मैं ऊपर छत पे जाऊँगा और छत पे बैठूँगा। और अगर पहले तो सफाई करेगी और बाद में वीडियो बनवाएगी तो फिर इतने जो है ना धूप चली जाएगी, और थोड़ी बहुत देर धूप लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाथ पैर ना ऐसे सुन्न हो रहे हैं, ऐसे सुन्न हो रहे हैं कि खुलते ही नहीं हैं। 3 से 4 दिन हो गए हैं, बिल्कुल धूप का कोई नाम निशान नहीं होता। 2 बजे से पहले मतलब निकलती ही नहीं है, 2 बजे के आसपास चौंधा सा निकलता है हल्का सा। तो झाड़ू लगाने के बाद ना खाना वाना पहले मैंने खिला ही दिया था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी ऊपर चलती हूँ आज, और थोड़ी सी देर मैं भी धूप ले आती हूँ। और धूप में बैठे बैठे काफ़ी देर हो चुकी है। बाद में जो है वीडियो बनाना शुरू किया था, और मूंगफली एंजॉय कर लिए। धूप में बैठ के है ना मूंगफली खाना, कोई भी फ्रूट वगैरह रखा हो वो खाना काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि फ्रूट्स ना नीचे तो खाए नहीं जाते, एकदम ठंडे हो जाते हैं। और मैं ना छत पे पता नहीं कितने दिनों के बाद आई हूँ, कितने दिनों के बाद, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता मतलब छत पे आके बैठने का। और यहाँ पे छत पे देखो किसी को लगेगा पता नहीं ये लोग कर क्या रहे हैं ऐसे बैठ के छत पे। और ये ना पता है चिमटी उठा के लेके आए थे नीचे से, जो पिन सी नहीं होती उसको यहाँ तो चिमटी कहते हैं, छोटी सी चिमटे की शेप की होती है। तो उससे कह रहे थे कि मेरे सर में ना एक आधा वाइट बाल होगा वो निकाल दे।
मैं तो अपने सर में, अगर मेरे सर में आ भी जाए ना तो मैं कभी निकालती नहीं हूँ। और इनकी आदत ऐसी है कि ये ज़रूर निकलवाते हैं, क्योंकि इनके सर में ना बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत ही हैं। मेरे सर में इनसे कहीं ज़्यादा हो चुके हैं। और मेरे सर में ना अभी आप ये लगा लो 27 की थी ना, जब तक भी एक भी बाल सफ़ेद नहीं था। और जब त्रिश हुआ उसके बाद पता नहीं सिजेरियन के बाद ऐसा हुआ या पता नहीं किस चीज़ से ऐसा हुआ, त्रिश के होने के बाद से ना मेरे सर में काफ़ी ज़्यादा वाइट बाल आ गए हैं। और अभी तो मैंने ना तो कोई कलर लगाना शुरू किया है ना कुछ और, क्योंकि मुझे तो ये लगता है सर तो हमेशा ढका ही रहता है, क्यों बेकार में कलर वलर के चक्कर में घुसी। लेकिन करना पड़ेगा इसका भी कोई ना कोई जुगाड़। और आप सजेस्ट करना कि वैसे क्या चीज़ बेस्ट रहती है। गुल्लू चलो रुक जाओ। आ रही हूँ, कंगा उठा लाऊं हैं? क्या कर ले हो मेरे बेटे ने, कंफ्यूज कर रहे हो? फिर करो उधर ही झुका है कि फिर कर दो। ये कपड़े भाई कल के धुले हुए, ये देखो ये सारे कपड़े, और सूखे ना आज तक भी। मोटो ये कपड़े तो मन लगा कल तक सूखेंगे। आज निश्चय को नहलाया था ना, और 1 हफ्ते बाद उसका नहाना हुआ था, तो कपड़े जो है काफ़ी गंदे हो रखे थे। तो वो कपड़े जो है ना आज ही धोने ज़रूर थे उनको, ऐसे मतलब और कपड़ों में मिला के छोड़ नहीं सकते थे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो सूखने तो ये अभी भी नहीं है, और ये सुबह धोऊंगी तब भी नहीं सूखने, 2-3 दिन से पहले कपड़े सूखते ही नहीं है। तो इनको जो है ना अभी पानी में से निकाल के और डाल देती हूँ। फिर ये हो जाएगा कि फिर ना ये मतलब मशीन में डाल सकते हैं एक बार पानी में से निकल के, इनका गंदगी निकल जाए तो। और पता है ऐसे देखने में पता नहीं चल रहा था कि निश्चय के कपड़े कितने गंदे हो रखे हैं, क्योंकि हर टाइम जो है रजाई में ही घुसाए रखते थे उसे। लेकिन ना अब जैसे ही मैंने कपड़े धोए ना, तो बाल्टी में गंदा पानी हो गया, बिल्कुल काला काला सा पानी हो गया, अजीब सा। पड़े पड़े भी पता नहीं कहाँ से रेत मिट्टी इतनी आ रही थी इसके कपड़ों में। और गाइस देखो, निश्चय है ना, ये मेरा बेटा बहुत प्यारा है। ये त्रिश कौशिक है ना जो हमारा छुटकू, उससे भी अच्छा बेटा है ये क्योंकि इसमें और उसमें ये फर्क है, वो अभी कहना नहीं मानता मम्मा का, और निश्चय मम्मा का कहना मानता है ना निश्चय? हाँ बहुत ज्यादा मानता हूँ। मम्मा ने अभी क्या बोला है आपको, बताओ क्या बोला है? क्या आप बताओगे? कि ब्लॉग्स उठा दे। हाँ, मम्मा ने ये बोला ब्लॉग्स उठा दे सारे। और निश्चय देखो कितने जल्दी जल्दी ब्लॉग्स उठा रहा है। वेरी नाइस, गुड बॉय निश्चय। पता है कुछ बच्चे ना ऐसे होते हैं जो डांट मार खाने के बाद काम करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जितना आप प्यार दोगे ना उतना ज़्यादा वो सर पे मतलब चढ़ जाते हैं कि ओ हमारी तो तारीफ़ हो रही है। तो निश्चय का भी ना कुछ ऐसा ही हाल है। निश्चय को जितना ज़्यादा प्यार मिलता है ना, ये उतना ज़्यादा कहना मानता है और उतना ही ज़्यादा काम करता है। और अगर इसको एक चाटा लग जाए ना, तो मतलब ये इतना नाराज़ हो जाता है, कई कई दिन तक मतलब उस चाटे को याद रखेगा कि आपने मुझे मारा था, आपने मुझे मारा था। तो इसको है ना पिटाई विटाई तो बहुत ही कम करने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ही कम। कभी कभार पिटता भी है ना, तो पढ़ने की बात पे ही बेशक पिट जाए, बाकी ये नहीं पिटता, क्योंकि ये वैसे ही कहने से ही मेरी सारी बातें जो है ना मान लेता है। और अभी टाइम हो चुका है शाम की चाय बनाने का, तो आ गए हैं भाई चाय बनाने के लिए। और मतलब काफ़ी दिन से कुछ भी ऐसा खा नहीं रहे थे ना कि हाँ कुछ भी चाय के साथ सिंपल बिस्किट मिले तो मिले, वरना और कुछ ऐसा बनाने वाला या कोई नाश्ता ऐसा स्पेशल वाला कुछ हो ही नहीं रहा था। बस चटनी रोटी यही दोनों टाइम चल रहा था। तो इस वजह से ना आज कुछ अलग सा खाने का मन था। तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि मैं क्या बना रही हूँ। और मैं तो अक्सर ना अपने लिए ये बनाती ही रहती हूँ तीसरे चौथे दिन, लेकिन आप में से बताना कौन कौन इस तरह से खाता है। बहुत ही सिंपल से तरीके से बन जाती है और बहुत ही टेस्टी भी लगती है। तो जब तक जो है ना चाय हमारी बनेगी, तब तक निश्चय से बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा था कि मम्मा आप जब तक ना मेरे को लड्डू दे दो। और ये लड्डू कहाँ से आए हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। कहाँ से क्या, अब तो ख़त्म ही हो गए लेकिन ये लड्डू आए थे, निश्चय की नानी ने भेजे हैं भाई। निश्चय के पापा ना सूट लेने गए थे, मैंने पसंद कर रखे थे, तो उन्हें सिर्फ लेके आने थे। और ये आते आते मम्मी के पास भी हो आए, और मुझे पता ही नहीं था कि ये वहाँ पे भी गए हुए हैं। ये इन्होंने तो जब घर पे आए ना, और घर पे आके बोले मेरे को जब पन्नी रखी होगी उसमें लड्डू भी उतार के लेके आ। जब मैं कहा लड्डू कहाँ से ले आए आप,
ये बोले गूंद के लड्डू हैं। मैं कहाँ से ले आए? करे गया था मैं अपनी सासू माँ के पास गया था मैं मिलने। मैं कहा अच्छा भाई आप तो कमाल हो, आप तो मेरे को बता के भी नहीं गए। बोला अगर तेरे को बता के जाता ना तो फिर तू मेरे साथ साथ हो लेती, तो मैंने सोचा चल मैं अकेला ही मिल आऊँगा। कह रहे थे कि मैंने फ़ोन पे बात करी थी तो मम्मी कहते हैं कि गूंद के लड्डू बना रखे हैं, तो मैंने कहा चलो गूंद के लड्डू टेस्ट करने चलते हैं। फिर आते आते मैंने कह दिया मम्मी पैक भी कर दो मेरे जितने भी हैं। तो मम्मी ने थोड़े बहुत जो है पैक कर दिए, थोड़े से ही बना रखे बता रही थी मम्मी। और यहाँ पे वो चीज़ अब मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने क्या अभी बनाया है, जो कि जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे। बाकी अच्छा लगता है इस तरीके से भी है ना कि कोई आपके मम्मी पापा की केयर करे, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि सारे फ़र्ज़ जो है ना बहू के ही होते हैं, लड़की के ही होते हैं कि वही सिर्फ ससुराल में जाके अपने ही वही मतलब उनके पेरेंट्स की सेवा करे, है ना। लड़कों के भी तो कुछ फ़र्ज़ होने चाहिए ना। और देख के अच्छा लगता है। और मुझे तो जब ये इन्होंने आके बताया ना सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। खैर अब तो ये लगा लो आप 2-3 बार आसपास में जल्दी जल्दी से साल 1.5 साल के अंदर अंदर ये ऐसा कर चुके हैं, लेकिन अच्छा लगता है ये देख के कि सारे फ़र्ज़ सिर्फ हमारे ही नहीं है, कोई हमारे बारे में भी सोचता है ना। तो ये देखो यहाँ पे ना मैंने पहले तो प्याज डाल रखे हैं इस बाउल में, जो ये कटोरा सा आप देख रहे हो, और उसके ऊपर मैंने नमकीन डाल लिया। नमकीन जो भी आपको पसंद है आप वो वाली ले सकते हो। मेरे पास यहाँ पे एक तो भुजिया थी जो प्लेन भुजिया आती है, और एक था पंजाबी तड़का, तो मैंने वो डाल लिया है। और उसके ऊपर मैंने डाल दिया है चाट मसाला। चाट मसाले के बाद अब इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा नमक। अगर पहले ही ज़्यादा चटपटे मसालों वाली नमकीन है ना तो फिर आप नमक कम ही डालना। पंजाबी तड़का में उतना ज़्यादा नमक होता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया। और कुछ जो है मैं सेंधा नमक यूज़ करती हूँ तो उसमें भी उतना खारीपन नहीं होता। अगर सिंपल नमक डाल रहे हो तो बिल्कुल ही थोड़ा डालना, 1/4 चम्मच से भी कम। और यहाँ पे अभी मैं काट लूँगी हरी मिर्च। और बच्चों के लिए मैंने थोड़ी सी जो है ना सिंपल नमकीन रख दी है, वो ये नहीं खाएंगे, ये सिर्फ मैं और निश्चय के पापा ही टेस्ट करेंगे। और हरी मिर्ची अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन मेरे को हरी मिर्ची का, धनिए का, इन सब चीज़ों का फ्लेवर, इन सब चीज़ों से जो कलर एक रंगत सी आती है ना चीज़ में, वो बहुत अच्छी लगती है। तो प्याज, चाट मसाला, नमक, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें मैंने मिला दी हैं। आप चाहो तो लाल मिर्ची का पाउडर डाल सकते हो, लेकिन हम लाल मिर्च जो है ना बहुत कम खाते हैं, बहुत ही कम। इसलिए मतलब ज़्यादातर चीज़ों में हम ना ही डालते हैं, ना के बराबर बिल्कुल। सब्जियों में भी ये लगा लो किसी किसी में डालते हैं, किसी में तो बिल्कुल ही नहीं डालते हैं। अब जो है ना इनकी तो मैं निकाल दूँगी। आप चाहो तो इसमें टमाटर ऐड कर सकते हो। गर्मियों में मैं टमाटर डाल देती हूँ, लेकिन सर्दियों में नहीं डालती हूँ। वो ठंडे ठंडे से रखे हैं बिल्कुल फ्रीज़ में, और वो अलग सा ही टेस्ट कर देते हैं। मुझे खाली प्याज वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। गर्मियों में क्या होता है ना कि मैं चाय नहीं पीती हूँ, तो इसलिए मतलब टमाटर के साथ में चल जाता है। लेकिन सर्दियों में चाय भी होती है, और चाय के साथ में टमाटर और नींबू नहीं लेना चाहिए, इसलिए मैंने नहीं डाला। तो यहाँ पे अभी मैंने अपने वाले में ना धनिया काट लिया है, क्योंकि मुझे हरे धनिए का फ्लेवर, हरा धनिया बहुत ही ज़्यादा पसंद है। निश्चय के पापा उनको मतलब इन चीज़ों में ऐसे खड़ा खड़ा धनिया जिसमें दिखे ना वो नहीं अच्छा लगता, तो इसलिए उनकी मैंने पहले अलग से निकाल दी है। तक के तो ना अभी तक के तो सारे काम निपटा दिए। देखो ये इतने सारे बर्तन थे, ये बर्तन भी कर दिए। कुकर खाली नहीं करा मैंने, क्योंकि अब फिर ये है कि अगर यही सब्जी खा लेंगे ना तो दोबारा फिर इसमें ही गर्म करनी, इसमें ना करूंगी तो कढ़ाई होती, तो मैंने सोचा कि चलो इसमें ही कर ले, रहने देती हूँ अब। और ये यहाँ पे ना दोनों बच्चों का दूध करा है। वैसे तो निश्चय ने तो अभी चाय पी दी, फिर भी वो बोल रहा है मम्मा क्रिश का लाओगे तो मेरा भी लाना, ठीक है। तो उनके लिए चाय लेके जाती हूँ, और निश्चय के पापा से पूछ लेती हूँ ये सब्जी चलेगी भी या नहीं। कभी मैं खाम मैं राजी हो रही हूँ। सुनो, मैंने आपसे बात करी है ना, तो ये क्यों जवाब दे रहा है? सब्जी दिन वाली चल जाएगी? क्यों? आप क्यों ना खाओ? मेरी मानेंगे मेरे पापा। मैं तो मजा ना आया। मेरी तो किसी चीज में आपने मजा आता है कौन, मैं तो चाहे कुछ भी बना लूं, फिर किसी और के हाथ की खा लो। इग्नोर ना करो, जो पूछ रहे हो उसका जवाब दे दो सीधे साधे। जाके बना ले दूसरा खुदा। नाम बताओ। पिज्जा। मैंने रेसिपी दे रहा है। मैं ही बना दूंगा, कोई बात ना। तेरा तो मना है खाना, तेरा मना है, पिज्जा खा नहीं सकता तू। खा सकूंगी, ये खा सकूंगी। एक बात तो है, आपका छोरा नाते सुथरा हो गया। मेरे छोरा तो सुथरे हैं। नाते सुथरा हो गया, और थप्पड़ लगते लाल हो गया। हाँ यह तो ठीक है ना।
देखो गाइज, हम ना सारे इधर बैठे थे, एकदम से त्रिश हमारे पास से उठ के और ऐसे बिल्कुल अलग जाके बैठा है बेड पे और शांति से टीवी देख रहा है आराम से। देखना कैसे बैठा है पैर फैला के, दादा बन के। ना यार